कई बार समस्या उतना गंभीर होता नहीं है जितना हम लोग उसको बना देते हैं। मानते हैं ना इस बात को? और नहीं मानते हैं तो तुरंत मान लीजिएगा। देखिए कि 3 का पावर x बराबर 45 और 15 का भी पावर y बराबर 45 दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि 1/x प्लस 1/y का मान कितना होगा, निकालिए। अब लगाइए नियम, गणित का कितना नियम लगाएंगे, परेशान हो जाएंगे। टाइम टेकिंग तो है, आराम से इसको बनाएंगे और जल्दी जल्दी बन जाएगा। काम क्या करना है, समझिए बात को। जैसे कहीं पर √2 लिखा रहता है =y, अगर लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो 2 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर रूट इधर लगा हुआ है तो इधर स्क्वायर लगा देते हैं, y² हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा लिखा जाए कि अगर a² बराबर यहाँ पर 3 लिख दें तो a बराबर कितना लिख सकते हैं? 3⁻⁴ या इसको ऐसे समझिए √3 लिख दें। अगर यहाँ पर a³ बराबर यहाँ पर 5 लिख दें तो a बराबर कितना लिख सकते हैं? 5⁻⁴ 5 का पावर 1/3, या दूसरे तरीके से समझे तो इसको √5 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर a का पावर 4 बराबर यहाँ पर अगर 5 लिख दिया जाए तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 4th रूट, मतलब 5 का पावर 1/4। या इसको अगर रूट में लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख देंगे 4, इधर लिख देंगे 5। जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, पहले से पता है कि वहां पर 2 है। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट था तो यहाँ क्यूब लिख दिए, 3 लिख दिए। ये 4th रूट है, चौथा मूल, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। ऐसे ही अगर 3 का पावर x बराबर 45 लिखा हुआ है तो 3 बराबर कितना लिखेंगे? 45 का पावर 1/x लिख सकते हैं ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। एक और मान दिया हुआ है अपने पास, 15 का पावर y बराबर 45, तो 15 बराबर कितना लिख सकते हैं? 45 का पावर 1/y। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। गंभीर था नहीं समस्या, हम लोग बना दिए थे। अब ध्यान से देखिए कि समस्या जहां होता है उसी के आसपास समाधान भी होता है। इधर 45 लिखा हुआ है तो 3 और 15 को जब गुना करेंगे तो 45 ही आएगा। अब उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जब गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या सब आएगा जरा बताइए तो। 3 × 15 बराबर 45 का पावर 1/x गुणा 45 का पावर 1/y। एक नियम तो जानते ही होंगे कि यदि x का पावर m गुणा x का पावर n हो तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, x का पावर m + n हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 45 बराबर 45, 45 का पावर 1/x प्लस 1/y। अब 45 का पावर कुछ हो नहीं है तो 1 तो है, ये है, बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। अब आप खुद बता सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y का मान कितना होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 होगा, इसलिए फाइनली हम लोग ये कह दें कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1 हो जाएगा। समझे कुछ हो बात? खतरनाक था नहीं, हम लोग बना दिए थे उसको। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, अलजेब्राइक वो जो एक्सपोनेंट का नियम है वो सब लगा करके। अब हो गया, देख क्या रहे हैं। अब जल्दी जल्दी इस सवाल का उत्तर दीजिए तो कि यदि 3 का पावर x बराबर 6 दे दे और 2 का पावर y बराबर 6 दे दे तो 1/x जोड़ 1/y का मान कितना होगा? धराधर बताइए कमेंट में एकदम। इसके बाद जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ तो आ ही गया होगा, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोक करके दोबारा देखिए, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिए, सारा नियम कानून सब यहाँ पर बता दिया आपको। और इसका जवाब कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताइए धराधर, जल्दी जल्दी।